हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स के एग्जाम के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चों का कमेंट ये आया था कि सर गैप डेज में मुझे बता दीजिए कैसे पढ़ना, जो एग्जामिनेशन के बीच में दिन होते हैं एक एग्जाम से लेकर दूसरे एग्जामिनेशन के बीच में, उसमें मुझे कैसे पढ़ना है। क्योंकि फिजिक्स में इस बार क्या हो गया है, गैप थोड़ा कम है, क्योंकि जो पीएड का पेपर है 17 तारीख को, उसके बाद आपको फिजिक्स का पेपर 21 तारीख को है, 3.5 दिन का गैप है। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा कि उन 3.5 दिन को पूरी तरह फुली यूटिलाइज कैसे करना है, जिससे आप बेस्ट जो है आपके अंदर वो निकाल सको। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी पॉइंट या टिप मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो गैप डेज में फिजिक्स कैसे पढ़ें, 17 से 20 फरवरी के हालचाल। तो यहां पर देखिए, आपके ये डेट शीट अनाउंस हो ही चुकी थी, आपको मालूम ही है कब क्या पेपर है, फिर भी आपके सामने याद दिला देता हूं। यहां पर क्लास 12 का 2024-25 का स्थिति 17 फरवरी को पीएड है बेटा, फरवरी 21 को फिजिक्स है, और यहां पर देखिए तो इन दोनों के बीच में 3.5 दिन का गैप है। मैं आपके सारे एग्जाम्स को एक बार ले आता हूं। 27 फरवरी को आपकी केमिस्ट्री पड़ेगी, उसके बाद मैं बात करूं जिसमें 5.5 दिन का गैप है फिजिक्स के बाद। फिर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स और केमिस्ट्री में आपको अच्छा खासा गैप 8.5 दिन का मिल रहा है। बहुत है, 8.5 दिन का गैप बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर है मैथ्स के बाद, जिसमें आपको 2.5 दिन का गैप है। और उसके बाद मार्च 15 को हिंदी का पेपर है, जिसने ले रखा है 3.5 दिन का गैप, अगर हिंदी ले रखी है। मार्च 25 को बायो का गैप, अगर हिंदी से देखें तो 9.5 दिन का गैप है, भरपूर गैप है। आप शांति से बायो वही निपटा सकते, जिसने हिंदी नहीं ली होगी। इंग्लिश से देखेंगे तो वो 12-14 दिन का गैप हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट पेपर, कई बच्चे सीएस लिए रहते हैं 29 मार्च को, जो सीएस है। इसकी बात करें तो क्या गैप, 3.5 दिन का गैप बायो वाले बच्चे के लिए। तो ये आपकी लिस्ट है कि आपकी डेट शीट क्या है। मेनली हम लोग फोकस यहां करने वाले हैं पीएड को लेकर, पीएड का पेपर देने के बाद की स्थिति। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 5 इंपॉर्टेंट रूल फॉर गैप्स, क्योंकि आप पूरा एग्जाम 5 पेपर तो दे ही रहे होंगे, कोई 6 दे रहे होंगे, तो इनमें आपको गैप्स में क्या चीजें, गोल्डन रूल क्या हैं, वो आप दिमाग में रखिए। फिर मैं मुद्दे की बात करता हूं, पढ़ना कैसे। पहली बात 5 इंपॉर्टेंट रूल में कि डोंट डिस्कस द पेपर। जब आप पेपर करके निकले ना, पेपर जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलें, तो किसी बच्चे के साथ, दोस्त के साथ, किसी यूट्यूब पर आपको पेपर देखने की जरूरत नहीं है। जो आप कर आए हैं, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ज्यादा गलत निकल आए, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, पेपर चेक कर लीजिए, तो उसमें आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये ऐसा पेपर नहीं है, कोई जेई का, नीट का नहीं है कि अगला नहीं देना है। भाई नीट का 4 मई को पेपर है, 5 को देना नहीं, तो आप अच्छा बुरा देख लीजिए। जेई का पेपर देके आए, देख लीजिए नेक्स्ट डे पेपर नहीं है। यहां तो लाइन से कई पेपर है ना, उसका असर दूसरे पेपर पे आपके माइंडसेट पे पड़ जाएगा। तो जो किया अच्छा किया, भूल जाओ, आगे सोचो, ठीक। तो आप पेपर डिस्कस मत करिएगा, है ना अपने दोस्तों से और ना अपने यूट्यूब किसी चैनल पे वीडियो देखने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रिपेयर रोड मैप फॉर ऑल गैप डेज फॉर ऑल सब्जेक्ट। जो भी 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं, उनमें गैप में कैसे पढ़ाई करेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 1 घंटा लगा के प्लानिंग कर लीजिए सबकी, बाकी मैं फिजिक्स की बता ही रहा हूं, जिससे आपको ये ना हो ब्लैंक कि अब मैं क्या करूं, एग्जाम दे के आया हूं, ये सिचुएशन ना पैदा हो। नंबर 3, नो न्यू मटेरियल। कोई नई किताब नहीं पकड़नी है ना, कोई नई किताब लगाने या लेके लगाने की कोशिश गैप डेज में कतई मत करिएगा, वो आपके लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर देगी। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। स्टडी ऑल डेज। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम दे के आते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 3 बज सकता है आपका। तो जब आप घर में पहुंचे और मान लीजिए 3 बज रहा है, उसके बाद कई बच्चे सो जाते हैं और रात उस दिन को वेस्ट कर देते हैं। मतलब शाम को उतनी तगड़े तरीके से नहीं पढ़ते, रिलैक्स मोड में रहते हैं। ये गलती नहीं करना है। जो भी हमें मौका, खासकर फिजिक्स में तो मौका ही कम है। तो आप आइए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट गियर में, और शाम तक सेकंड, थर्ड गियर में चालू हो जाइए। तो पढ़ना सभी दिन है। टेक अपनी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है। रात को 6 घंटे से कम नहीं सोना है ना। कई बच्चों की 6 घंटे में बात नहीं बनती, तो 7 घंटे सोते हैं। कोई बुरी बात नहीं, पाप नहीं कर रहे आप, 7 घंटा सो जाइए, है ना। लेकिन बाकी जो आपके पास 24 में 7 घंटा घटा के जो बचता है, 17 घंटे, 2 घंटे और माइनस कर दीजिए आप, जिसमें ब्रश भी घिसते हैं और बहुत कुछ करते हैं जो करना ही पड़ेगा। तो उसके अलावा 15 घंटे, वो 15 घंटे आपके पढ़ाई के होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है।
ना कि सोने में कमी। 7 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो घंटे अवेलेबल है उसमें बिल्कुल फोकस अप्रोच रहो, वरना सोगे कोई 5 घंटा 4.5 घंटा और जो पढ़ने के समय उस समय वेस्टेज कर रहे हैं, ये सिचुएशन ना पैदा हो। खैर, अब हम बात करते हैं रोड मैप ऑफ फिजिक्स, यानी 17 से 20, क्योंकि 17 तारीख को सुबह आप पीएड का पेपर देके आएंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप 3 बजे के आसपास अपने घर पहुंचेंगे और 21 को पेपर देंगे फिजिक्स का। तो ये 3.5 दिन, इसके बीच में गैप कितना है? 18, 19, 20, 3 दिन और आधा दिन 17 का, 3.5 दिन, ये पकड़ के हम चल रहे हैं। उसमें देखिए क्या करना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं, उसमें लाइव आके पढ़ाऊंगा भी आपको, जिससे आप कोई कमी हमारी तरफ से ना रह जाए आपके लिए। तो सबसे पहले 17 की इवनिंग जब आप आइए तो आप 5 बजे से बैठ जाइए, जो भी आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगता है, जो भी समय लगता है, आप सभी डेरिवेशंस को निपटा दीजिए। टॉप 20 डेरिवेशंस रहते हैं, उनको आप कर लीजिए और बाकी को देख लीजिए कि करने की जरूरत है, जो नहीं आ रहा है कर लीजिए, वरना उसको देख के आगे बढ़िए। 20 डेरिवेशन करने जाएंगे तो मुश्किल से आपको 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। और उसके अलावा भी कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे, आप देख सकते हैं, वरना मैं करा भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइव आके मैं करा दूं कि डेरिवेशन सर वो 20 जो इंपॉर्टेंट वाले सारे करा मारिए लाइव, तो हम आपको 17 तारीख की इवनिंग 5-6 बजे से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का सेशन लाइव कर देंगे आपके लिए। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद 18 की मॉर्निंग की बात करें तो फिजिक्स का पार्ट 1 की पूरी थ्योरी लेके बैठ जाओ। ये जो मैंने डिटेल्ड वन शॉट बनाए हैं आपके लिए ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डिटेल्ड वन शॉट, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है और पार्ट 1 को सुबह ही फिनिश करना जरूरी है। और शाम को क्या करो, इवनिंग में 18 की, मान लीजिए 2-3 बजे तक निपटाए आप, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक ऐसा किया, तो शाम को इसी के जो आपने पहली बुक पढ़ी है, इसी के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। आप लगाए तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये वही है जिनके जिस तरह के एग्जामिनेशन में आएंगे, निचोड़ है। एनसीईआरटी का 10 साल के पीवाई क्योंकि वो लगा ही नहीं पाएंगे, हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, यही लगाइए आप। ठीक, ये कहानी निपट गई। अब 19 तारीख आ गई, इस मॉर्निंग इवनिंग 19 को भी सेम चीज रिपीट करनी है पार्ट 2 के साथ। फिजिक्स का पार्ट 2 पकड़ लीजिए, दूसरी किताब चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 नंबर चैप्टर तक। सुबह थ्योरी पढ़िए, डिटेल्ड वन शॉट पढ़िए यहां पर, और शाम को फिर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा रखे हैं पहले से, तो रिवाइज कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, सच्चाई से बता रहा हूं। और नहीं लगाए तो लगा लेके अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे वहां पर लोड कम हो जाए। पहले से लगाए रहेंगे, मान लीजिए 20 क्वेश्चन के अंदर 25 में मान लीजिए 5 नहीं निकले आपके सपोज, तो उन 5 को ही लगा के बाकी रिवाइज कर लें, काम बन जाएगा आपका, है ना, ये काम बनेगा। जब ये आप कर लीजिए तो अब आता है 20 तारीख का दिन बेटा। तो 20 तारीख के दिन में क्या करें आप, सुबह 20 को मॉर्निंग में एमसीक्यू केस स्टडी असर्शन रीजनिंग को देख लीजिए आप। ये जरूरी है थोड़ा सा फ्लेवर लेना, वरना दिक्कत होगी। तो एमसीक्यू लगा लीजिए, केस स्टडी लगा, अगर आप चाहेंगे तो लिख दीजिएगा कमेंट में, वीडियो बना के या लाइव आके सब करा मारूंगा आपको, जिससे आपको आसानी हो जाए, है ना। उसके बाद 20 तारीख की जब ये खत्म हो जाए कहानी, मान लीजिए 12 बजे तक खत्म हुए, तो 12 बजे बैठ के एक सैंपल पेपर लगा लीजिए बेटा। सैंपल पेपर पकड़ लीजिए, उसको लगा मारिए। मैंने फ्री में सैंपल पेपर आपको दे रखा है, अरविंद एकेडमी ऐप पे उपलब्ध है। हर सब्जेक्ट का 10-10 सैंपल पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सीएस सबका। और उसके बाद 20 की इवनिंग में आप रिवीजन कीजिए, जो आप कर रहे हैं गलती, सैंपल पेपर से गलती भी खुल जाएगी, उनको रिवाइज कर लीजिए, कहाँ कहाँ चूक रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर 20 की नाइट को एक दूसरा सैंपल पेपर लगा मारिए। सैंपल पेपर 1-2 लगे होने जरूरी हैं, कम से कम 2 सैंपल पेपर, जिससे आपको पता रहे कैसे समेटना है अपनी नॉलेज को। और इसी के साथ जब आप क्वेश्चन लगाते हैं फॉर्मूला रिवीजन होता है, लेकिन ये फॉर्मूला रिवाइज भी कर लीजिएगा बेटा। और उसके बाद करिए 21 की मॉर्निंग 1 घंटे के लिए केवल फॉर्मूला, कोई नई चीज नहीं पढ़नी, जो आपने पढ़ रखी है, रिवाइज कर रखा है। सुबह 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए और 6 से 7 1 घंटा फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। 2 पेज फॉर्मूला शीट, फर्स्ट क्लास रिवीजन हो गया। नहाइए धोइए, भगवान के हाथ जोड़िए, मम्मी पापा के पैर छूइए और एग्जामिनेशन देने चले जाइए। उम्मीद करता हूं शानदार धाकड़ आपका पेपर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि एक पेपर खत्म होने के बाद उसको डिस्कस नहीं करना है और काम बढ़ाना है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जो श्योर शॉर्ट
ये है क्वेश्चंस, वो पीसीएम पीसीबी के उपलब्ध हैं और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग, पीसीएम भी एक साथ भी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और 25 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। हर चैप्टर पर 20 से 25 ही क्वेश्चन है, आपका काम बनेगा। फुली सॉल्व है तो आपको टीचर या किसी भैया दीदी के पास सोल्यूशन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं। साथ में मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियोस भी ऐड कर दिए हैं। साथ में आपको उसको और पावरफुल बना दिया है। फिजिक्स का मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स भी इसमें दे दिए हैं। उससे फायदा ये क्या होगा कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार तेजी से बार बार वीडियो थोड़ी देख सकते हैं। एक बार वीडियो देखेंगे, दोबारा देखने जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स यहां मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और दूसरा, आपका पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। कई बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो जब आप नोट से रिवाइज करेंगे 2-4 बार तो दिमाग में आ जाएंगे। मैं जल्दी से दिखा देता हूं कि ये प्रिंटेबल नोट्स दिखते कैसे हैं। ये देखिए, मैं जल्दी से सिर्फ पेज आगे बढ़ाऊंगा जिससे समय ज्यादा ना लगे। ये देखिए, आप देखते रहिएगा तो आपको अंदाजा लगता रहेगा। टू द पॉइंट है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इसको देख पाएंगे, है ना। और इसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल आपको सब मिलेंगे बेटा। फार्मूला और मूला आपको सब, ये देखिए न्यूमेरिकल आ गया। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेशन भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट था ये। इस तरीके से आप बढ़ते जाइए, डेरिवेशन वगैरह आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन के लिए। देखिए, टू द पॉइंट कम कम लिखा हुआ एक स्लाइड में, आराम से पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं इसका और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। उसको लेके पढ़ाई को तुरंत लगाना शुरू कीजिए और रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर लीजिए। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सुपर इजी फिजिक्स के लिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, कहीं समझ में ना आए तो मेरे पास आओ, मैं समझा के ही छोड़ूंगा आपको एकदम आसान भाषा में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।